धरने पे? देखिए, राहुल जी ने ये शपथ उठाई है सामने रूप से कि जहां अन्याय होगा मैं उसके खिलाफ लड़ूंगा। जो पैलेटगंज का विक्टिम है लड़का, उसके साथ अन्याय हो रहा है और वो अपनी एफआईआर दर्ज करना चाह रहा है। जहां तक मेरी जानकारी है कि 2 बार वो थाने में गया भी है और उसकी आप एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हैं, जबकि एफआईआर दर्ज करना तो ये कर्तव्य है पुलिस का और प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। यदि उसके खिलाफ उसके ऊपर कोई ज्यादती हुई है तो ये दिल्ली पुलिस किस तरीके का रोल अदा कर रही है। पहले इन्होंने निरीह छात्रों पर, महिलाओं पर, सब पर अत्याचार किए, डंडे बरसाए, पैलेट गन से बारिश की और पानी की बौछारें की, लोगों को लाठियां बरसाई, कील लगी हुई लाठियों से लोगों को मारा, जिसका कॉग्निजेंस माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी लिया है। एक तरफ इस तरीके का व्यवहार, आपने बर्बर व्यवहार किया। अरे भाई, आपके हमारे देश के बच्चे, हमारे देश के नौजवान हैं जिसको हम जैन जी कह रहे हैं, जिसने आगे आकर के देश के भविष्य को थामना है, उनके साथ आपका इस तरीके का व्यवहार कैसे हो सकता है। हमारा कर्तव्य था विपक्ष के तौर पर, राहुल जी लड़े और मजबूती से लड़े, मजबूती से उनकी आवाज़ उठाई। आज भी छात्रों की, नौजवानों की आवाज़ उठा रहे हैं और मैं राहुल जी को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने, मैं अन्याय के खिलाफ जहाँ ये आवाज़ उठेगी मैं वो आवाज़ के साथ खड़ा रहूँगा, अन्याय के खिलाफ लड़ूंगा। उसी संकल्प को लेकर के वो थाने में गए, उन्होंने अनुरोध किया होगा और यकीनन जिस तरीके का पुलिस का व्यवहार है, उन्होंने उनसे भी इनकार किया होगा, इसीलिए तो उनको धरने पर बैठना पड़ा। आप एक नागरिक को उसका कानूनी अधिकार नहीं देना चाहते और कानूनी अधिकार उसको मिले, संविधान सम्मत अधिकार मिले, उसके लिए लीगल अपोजिशन देश का आपके थाने में आ रहा है और आप उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो दिल्ली पुलिस के व्यवहार की और जो भी उसका, दिल्ली पुलिस के जो भी मालिक हैं, उनके व्यवहार की कड़े शब्दों में निंदा होनी चाहिए।